तो हाँ बच्चों, आपका कल सोशल साइंस का पेपर है। सोशल साइंस के पेपर को करने के लिए भी एक कला होती है, तो ये वीडियो पूरी देखना। सबसे पहली चीज कि पेपर आपको पूरा सॉल्व करना है, पेपर कंप्लीट सॉल्व करना है, एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। वो जो 3 घंटे होंगे वो तुम्हारा रिजल्ट बोलेगी। साल भर तुमने जो मेहनत करी है उस 3 घंटे में झंझोर के लिख देना, एक एक चीज लिख देना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, मतलब नहीं छोड़ना है। कोई भी प्रश्न ऐसा आ जाता है तुमको नहीं आ रहा है तो तुमको उसके आसपास का कुछ ना कुछ रिलेटेड आंसर लिख के आना है, मतलब लिख के आना है। उसके अलावा यह चीज याद रखना कि सामाजिक का पेपर है तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाए जो आउट ऑफ आ जाए, कुछ चेंज होके आ जाए कि तुमको समझ में नहीं पा रहे हो कि कहां से आ गया। तो वहां याद रखना वो क्वेश्चन सभी के लिए नया होगा, पूरे राजस्थान के हर बच्चे के लिए वो नया होगा। तो तब एक चीज याद रखना, घबराना मत, नर्वस मत होना, और उल्टा उन क्वेश्चन को इस तरीके से प्रेजेंट करके आना कि एग्जामिनर को भी लग जाए कि बच्चे ने वास्तव में अपना ज्ञान झंझोरा है। उस क्वेश्चन को चार्ट के साथ अंडरलाइन कि आप क्वेश्चन को किस प्रकार अट्रैक्टिव बनाओ कि उस एग्जामिनर को लगे कि बच्चे ने वास्तव में सामाजिक का पेपर लिखा है। यह आपको अलग करना होगा। बाकी हर बच्चा सामाजिक का पेपर लिखेगा, आपको अलग क्या करना होगा वो ये चीजें हैं। चार्ट के साथ अंडरलाइन करो, बताओ कि मेरे में वो रचनात्मकता है, मैं उस आंसर को हर तरीके से प्रेजेंट करना जानता हूं, वो चीज तुमको वहां बतानी होगी, याद रखना। और पेपर एकदम रिलैक्स होकर देना है। सामाजिक का पेपर ऐसा नहीं बहुत आउट ऑफ आ जाएगा, कुछ सन पूछ लेंगे ऐसे कुछ अजीब नहीं, बहुत नॉर्मल से सन होंगे, उनको तरीके से प्रेजेंट करना ही सामाजिक है, यह याद रखना सोशल है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, पेपर पूरा सॉल्व करना है और 3 घंटे पूरे यूज करने हैं। ऐसा नहीं कि लास्ट में आपका पेपर हो गया और बैठ गए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। 3 घंटे मतलब पूरे कंप्लीट होने चाहिए। दूसरा, आंसर को चार्ट के साथ अलग अलग तरीके से डिजाइन्स बनाकर अंडरलाइन साफ सुथरे से अच्छी लेखन शैली के साथ लिखना है, ना कि मिक्स करके काटाबसी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। साफ सुथरा नजर आना चाहिए आंसर, उसको लगे कि आंसर लिखा है, यह चीज याद रखना। ठीक है, चलो मान लो क्वेश्चन आया कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, राइट्स इट्स इंपैक्ट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कि वैश्वीकरण क्या है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताइए। इस प्रकार का किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहली चीज लिखा वैश्वीकरण। देखना मैं कैसे लिख रहा हूं बेटा, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन लिखा, हेडिंग डाली, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। सबसे पहले इस पे अंडरलाइन करो, नीचे मस्त एक तीर के साथ तीर बनाया, इधर से डेफिनेशन चालू की, यहां से नहीं लिखना है, अभी यहीं से यहां लिखना है। सेकंड लाइन यहीं पे लिखना, थर्ड लाइन हम यहां से लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि टॉपिक एकदम क्लियर दिखना चाहिए। इस प्रकार से 3 से 4 लाइन में डेफिनेशन आनी चाहिए और यहां ये टॉपिक एकदम हाईलाइट होना चाहिए अच्छे से, तो उसको लगेगा आंसर लिखा है। अब इसमें फैक्टर्स अगर लिखने हैं, घटक लिखने हैं, तो फैक्टर्स लिखा, इस तरीके से डिजाइन्स बनाई और एक इधर एक इधर, इस प्रकार से आपको चार्ट बनाना है ताकि उसको लगे कि उसने जो 5 घटक लिखे, फैक्टर लिखे, चार्ट के साथ लिखे और फिर एक एक करके उनको समझाओ। आप एक एक करके जो पॉइंट्स है उसको समझाओ, तो लगेगा उस आपके आंसर में कुछ अलग है। ये चीज याद रखना। अगर कोई क्वेश्चन तुम नॉर्मल निबंध जैसे पैराग्राफ जैसे लिख रहे हो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये चीज याद रखना। एक बच्चा अगर एवरेज है लेकिन उसको लिखने की कला है तो उसके मार्क्स सामाजिक में ज्यादा आएंगे, ये याद रखना। केवल पढ़ना रटना सामाजिक सोशल नहीं, ये याद रखना। उसमें वो लिखने की कला, वो रचनात्मकता आपको बतानी होगी, तभी उसमें मार्क्स आएंगे। अगर आपको लाने हैं 60 से ऊपर, 70, 75 से ऊपर, तो ये चीजें आपको एक्स्ट्रा करनी होगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चार्ट का बिल्कुल भी भूलना मत, पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कुछ आउट ऑफ आ जाए तो डरना नहीं है, ये एकदम याद रखना। ठीक है, यही चीजें तुमको अलग बनाएगी सोशल के पेपर में। ठीक है, और हिस्ट्री के कोई सन अगर तुम कहीं पे लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन करो। अगर तुमको एग्जैक्ट आ रहे हैं तो, गलत लिखने के बाद अंडरलाइन नहीं करना है। तुमको लग रहा है कि मुझे 200% श्योरिटी है और मैं बड़ा आंसर लिख रहा हूं और सन याद है तो उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट करके, इसके बीच में युद्ध हुआ था, इनके ऐसा हुआ था, उसको हाईलाइट करके लिखे, ये याद रखना। समझ में आ गया? ये याद रखना। फिर अगर कहीं पे 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन में तर्क पूछ लिया, रीजन पूछ लिया, फैक्टर्स पूछ लिया, जितना पूछा है 2 पॉइंट्स तो 2 ही लिखने, डिफरेंस पूछा, अंतर 2 पूछा तो 2 ही लिखने। उसको बड़ा चढ़ा के 3-5 लिखे, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इस प्रकार से सामाजिक के पेपर को आपको करना है। ठीक है बेटा, तो लास्ट 2 पंक्तियां तुम्हारे लिए कि कुछ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, सारे ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, सदा आंधियां चलती नहीं, सदा मुश्किलें रहती नहीं,
तुझे भी मिलेगी तेरी मंजिल, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। थैंक यू।